आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्वीट की जो सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ है लीजेंडरी राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर जो अपनी बेबाक राय के लिए फेमस हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स जो मुगलों और यहूदियों की तुलना करके जिहादी लॉजिक का ताना मार रहे हैं। लेकिन जावेद साहब ने क्या जवाब दिया? तुम लोग इतिहास और गणित के बहुत खराब स्टूडेंट हो, दोबारा स्कूल जाओ। ये विवाद इतना गहरा है कि ये इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से लेकर भारत के मथुरा मस्जिद विवाद तक जुड़ गया है। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी स्टोरी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सोशल मीडिया पर विवाद तो रोज होते हैं, लेकिन जब बात इतिहास, धर्म और पॉलिटिक्स की आती है तो आग लग जाती है। कल यानी 26 अक्टूबर 2025 को एक यूजर इम्तियाज महमूद ने एक्स पर एक सनसनीखेज पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, यहूदी जेरूसलम से कब्जेदार हैं, लेकिन मुगल मथुरा में देशी हैं। जिहादी लॉजिक। ये पोस्ट क्या कह रही थी? दोस्तों, ये एक सरकास्टिक कमेंट था जो प्रो पैलेस्टाइन वॉर पर निशाना साध रहा था। प्रो पैलेस्टाइन लोग कहते हैं कि यहूदी इजराइल में ऑक्युपायर्स हैं क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों को विस्थापित किया, लेकिन उसी लॉजिक से यूजर कह रहा था कि मुगल तो मध्य एशिया से आए थे, फिर वो मथुरा में नेटिक्स कैसे? ये मथुरा मस्जिद मंदिर विवाद से भी जुड़ा था, जहां कुछ लोग मुगलों को इन्वेडर्स बताते हैं। पोस्ट वायरल हो गई, हजारों लाइक्स, रिपोस्ट मिले, लेकिन अब एंट्री हुई जावेद अख्तर की। जावेद साहब जो खुद को एथिस्ट बताते हैं और धर्म राजनीति पर खुलकर बोलते हैं, भड़क गए। उन्होंने रिप्लाई में यूजर को लताड़ा, लिखा, तुम्हें न सिर्फ इतिहास बल्कि गणित का भी बहुत बुरा स्टूडेंट रहा होगा। मध्ययुग के लगभग 300-350 सालों और 20वीं सदी के 75 सालों के बीच का फर्क नहीं समझ आता तो तुम्हें दोबारा स्कूल जाना चाहिए। वैसे सेकुलरिज्म की भी एक दो क्लास ले लो जो हर तरफ के धार्मिक सांप्रदायिक बायस से दूरी रखना सिखाता है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। जावेद साहब ने तो पूरी तरह यूजर की क्लास लगा दी। उन्होंने मुगल शासन को 350 साल का लंबा दौर बताया जो मध्य युग का था, जब विजय और एकीकरण आम था। वहीं इसराइल का मामला 1948 का है, आधुनिक समय का, जहां डिप्लेसमेंट और इंटरनेशनल लॉ का मुद्दा है। गणित का तंज, 350 साल वर्सेस 75 साल, इतना सिंपल कैलकुलेशन। और सेकुलरिज्म वाला पॉइंट, जावेद कह रहे हैं कि बायस छोड़ो, फैक्ट्स देखो। ये ट्वीट आते ही वायरल हो गया। जावेद के फॉलोअर्स ने तारीफों के पुल बांधे, कहा मास्टर स्ट्रोक, लेकिन क्रिटिक्स ने भी कमेंट्स की बौछार कर दी। कुछ ने कहा जावेद फिर से मुगलों का बचाव कर रहे हैं, जबकि औरंगजेब जैसे बादशाहों ने मंदिर तोड़े। सबसे पहले इम्तियाज महमूद कौन है ये जानते हैं। वो एक सोशल मीडिया कमेंटेटर हैं जो खुद को एथिस्ट बताते हैं, लेकिन इस्लाम पर अक्सर क्रिटिकल होते हैं। उनका पोस्ट इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत के हिंदू मुस्लिम डिबेट को मिक्स कर रहा था। मथुरा का रेफरेंस, वहां ज्ञानवापी जैसे विवादों से मुगलों को ऑक्युपायर्स कहा जाता है। अब जावेद अख्तर, वो बॉलीवुड के शेक्सपियर हैं, शोले, दीवार, जॉनी मेरा नाम जैसे क्लासिक्स के राइटर, लेकिन पर्सनल लाइफ में एथिस्ट, प्रोग्रेसिव। पहले भी विवादों में रहे, आरएसएस को तालिबान से कंपेयर किया, लकी अली पर कमेंट्स किए। यहाँ उनका पॉइंट वैलिड लगता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट अलग है। मुगल भारत में सेटल हो गए, कल्चर मिक्स किया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इनविजन था, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव था, फेमिन जैसे डिजास्टर्स हुए। सोशल मीडिया रिएक्शंस, एक्स पर हजारों कमेंट्स, जावेद ने सही कहा, सेकुलरिज्म की जरूरत। दूसरी साइड, मुगलों को ग्लोरीफाई मत करो। रेडिट पर डिबेट्स चल रहे हैं जहां कुछ यूजर्स कह रहे हैं अकबर सेकुलर था लेकिन औरंगजेब नहीं। क्या ये विवाद खत्म होगा? शायद नहीं, क्योंकि ये ग्लोबल इश्यूज से जुड़ा है। जावेद का ये स्टाइल तीखा लेकिन लॉजिकल उन्हें हीरो या विलेन बनाता है। ये विवाद हमें सोशल मीडिया के उस चेहरे की याद दिलाता है जहां फैक्ट से ज्यादा इमोशन चलते हैं। जावेद जैसे सेलेब्स जब बोलते हैं तो डिबेट हेल्दी हो सकती है, लेकिन अक्सर पर्सनल अटैक हो जाता है। याद है, जावेद ने पहले भी कहा था, हिंदू मुसलमानों जैसा मत बनो, उन्हें अपना बनाओ। ये उनके प्रोग्रेसिव व्यूज दिखाता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं सेलेक्टिव एथिज्म। भारत में ऐसे टॉपिक्स हमेशा तेज रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, हिस्ट्री राइटिंग। जावेद का जवाब हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम हिस्ट्री को बिना बायस देख सकते हैं? और ग्लोबली इसराइल फिलिस्तीन पर भारत का स्टैंड क्या? ये डिबेट लंबा चलेगी। तो ये था जावेद अख्तर और यूजर्स के इस लेटेस्ट ट्विटर वॉर का पूरा अपडेट। आपको क्या लगता है, जावेद सही थे या यूजर का पॉइंट वैलिड? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई गॉसिप या कंट्रोवर्सी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।